सो लास्ट ईयर इन समर, ये तब की बात है जब लास्ट ईयर समर में मैं एक दिन ऐसे मतलब काइंड ऑफ थोड़े दिन सोच रहा था कि वाई डोंट वी हैव एसी, एयर कंडीशनर होना चाहिए घर पे, ऐसा वैसा सब। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार पंखे से क्या होता है, मतलब इतनी गर्मी है, पंखा भी है लेकिन कुछ नींद नहीं आ रही है, गर्मी फिर भी लग रही है। सो आई वॉज थिंकिंग क्वाइट लॉन्ग, एक महीने से ऐसे सोच रहा था एसी चाहिए, एसी चाहिए। लास्ट ईयर की बात है, अभी तो है लेकिन यस। सो सडनली एक दिन क्या हुआ कि कुछ रोड मेट्रो की वजह से कुछ काम चल रहा था कतारगाम में, और ऐसे बिजली चली गई, लाइट चली गई। सो दैट डे आई रियलाइज कि जब मैं एसी का सोच रहा था, अभी पंखा भी नहीं चल रहा है, तो तब मुझे ऐसा लग रहा था कि प्लीज़ भगवान पंखा तो चला दो। मतलब वो आ जाएगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, मतलब कुछ तो है, मतलब मुझे हवा तो आ रही है। सो उसके बाद जब 3-4 घंटे ऐसे रात को बीते और जब पंखा चालू हुआ, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे कश्मीर में हूँ। नॉट इवन एसी, आई कैन फील लाइक ये हेवन ऑन द अर्थ। लाइक मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हर्ष भगवान आपने पंखा, बिजली ला दी और चालू कर दिया। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वॉट एवर यू हैव, यू शुड बी ग्रेटफुल, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव। आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, यू शुड थैंक गॉड, यू शुड थैंक योर नियर वन कि जो आपके पास है। मतलब कि मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जो भी चीज़ है उसका ग्रेटफुल रहना चाहिए, बिकॉज जब वो नहीं होंगी तब आपको उसकी अहमियत पता लगेगी। सो वन ऑफ द वीडियो आई हैव सीन, इन दैट वीडियो दैट पर्सन इज़ नॉट दैट पर्सन, संदीप माहेश्वरी इटसेल्फ हिमसेल्फ। सो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कहा कि आई कैन मेक यू स्माइल इन 10 मिनट्स। सो उन्होंने सबके पास आइज़ क्लोज करवाई और उन्होंने बोला कि आपके जो भी नज़दीकी है, लव्ड वन है, आपकी सारी जो प्यारी चीज़ें हैं वो समझ लो कि सडनली चली गई, आप अकेले रह गए। सो सब ऐसा हो गया, आंख बंद थी सबकी। और फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद बोला कि धीरे 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 आप समझो कि वो सारी चीज़ें आपके पास आ रही है, आपके पास वो सारी चीज़ें आ रही है, उल्टा आपके पास आपको जो चाहिए था वो सब आ गया, आपके पास वो सारी चीज़ें आ गई जो आपके पास चली गई थी। सो सडनली दे कैन फील दैट हैप्पीनेस in their mind, and we can see that happiness on their face also। पब्लिक जो थी, जिन्होंने आंख बंद करके ये ट्राई किया था। सो यही मैं कहना चाहता हूँ कि वॉट एवर वी हैव, वी शुड बी ग्रेटफुल, वी शुड बी थैंकफुल फॉर वॉट एवर वी हैव। क्योंकि ये जब चीज़ें नहीं होंगी तब हमें पता चलेगा कि मैं बोल रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ फॉलो करता हूँ। आई फॉलो द मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट द थिंग इज़ दैट मेरा काम है कि मैं आपको समझाऊँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊँ जो मोटिवेट करे। सो हाँ, मैं भी लाइफ में फॉलो करता हूँ जहाँ तक हो सके, बट स्टिल। एंड I have seen videos of recently in 2 or 3 days, from the past 2 or 3 days. I have seen the videos of Uganda and kind of the African countries where the children's peoples are not getting that much of food, and they are starving of food and also water. So whenever I see that video, I'm kind of feel sad, feel very, I can't describe in words, but after seeing that video you can realize that whatever we have in our life is a kind of very, we should grateful for that. Like in this, in terms of food, in terms of clothes, in terms of parents, in terms of education, not education, yeah, whatever the system, the facility of education we have is not kind of easily available for everyone. So we should thankful for everything, like for every aspects of life. Yeah, that doesn't mean that we can't think of the development or grow. Yeah, we should think for our डेवलपमेंट, लाइक हमें पैसे कमाने चाहिए, अच्छा एजुकेशन लेना चाहिए, सब कुछ चीज़ें अच्छी लेनी चाहिए। बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि जब हमें ऐसा लगे कि हमारे पास कुछ नहीं है, जो सब हो के भी काइंड ऑफ
सारी चीज़ें ऐसी होती, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो एट दैट टाइम यू शुड बी कंसिडर दिस थिंग्स, तो आपको वो चीज़ें सर्वाइव करने में ईजी रहेगा. या सो दैट इज़ द मोरल ऑफ दिस वीडियो. एंड अनदर थिंग इज़ दैट मैंने काफ़ी बार देखा है, इंक्लूडिंग मी, दैट समटाइम्स आई वी वेस्ट फूड. सो दैट इज़ काइंड ऑफ है, टेस्ट नहीं होता है कई बार, मतलब कि ये नहीं है, मतलब ऐसी सिचुएशन हो जिसमें हम खा ही नहीं सकते या हम जाएगा ही नहीं, हम पेट भर चुका है. सो whenever I have seen that so many people in restaurant they waste food, so I used to pack the food after our dinner, and I used to contribute to the people who need that. सो आपको भी ये करना चाहिए, ये इनिशिएटिव लेना चाहिए. इससे थोड़ा थोड़ा करके आप बहुत सारे लोगों का पेट भर जाएगा. वन अनदर थिंग इज़ दैट we should contribute food, donate food at our birthdays, at our anniversaries. So ऐसे मौके पे हम कई लोगों का पेट भर सकते हैं. So these are the recent kind of my activities in which I have seen lots of things like this, कि हमें ये सब लोगों के लिए करना चाहिए. बहुत सारे लोग नीडी है, उनको चाहिए ये सब चीज़ें. So we should think for them. या सो ये वीडियो में मेरा इंग्लिश कैसा है, आई नो आई हैव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश लाइक ऑन द नेक्स्ट लेवल. बट द थिंग इज़ दैट ये वीडियो पे आप मुझे मेरे जज्बात पे जाइए. मैं क्या कहना चाहता हूँ उस पर गौर कीजिएगा. एंड या दैट्स इट, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से यू. एंड हाँ, थोड़ा कीजिए लोगों के लिए. सो मैं ऐसा मानता हूँ कि हैप्पीनेस इज़ नॉट एवरीथिंग वी कैन अचीव मटेरियलिस्टिकली फ्रॉम मनी, बट हैप्पीनेस इज़ व्हाट यू कैन रियलाइज इट. जैसे कि हमारा खाने का खुराक हमारा पेट भरता है, वैसे ही आप किसी को हेल्प करोगे या किसी को कुछ भी ऐसे डोनेट करोगे, किसी को खाना खिलाओगे, किसी के चेहरे पे स्माइल आएगी, दैट इज़ द फूड ऑफ सोल. आपकी जो आत्मा है उसका खुराक है वो. सो यू दैट यू कैन फील, आपको फील होगा वो. सब बोलते हैं कि ये क्या है आत्मा का खुराक, व्हाट इज़ अ फूड ऑफ सोल, एंड व्हाट इज़ द हैप्पीनेस दैट वी कान बाई फ्रॉम द मनी. ऐसी कौन सी हैप्पीनेस है. सो आप कीजिए, आप कुछ करेंगे किसी के लिए और उसके चेहरे पे आपको जो दिखेगा और उसके बाद जो आपको फील होगा, दैट इज़ द बिगेस्ट हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, एज व्हाट आई फेल्ट, व्हाट आई एम फीलिंग टुडे ऑल्सो. सो या दिस इज़ ऑल, दैट्स ऑल. माई सेल्फ जय मिस्त्री, जो मैं बोला नहीं हूँ स्टार्टिंग में. लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब इफ़ यू वांट. पहली बार मैं बोल रहा हूँ शायद, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब, बिकॉज मैं ऐसा मानता हूँ लोग मुझे करेंगे सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, उनको पता चलेगा ये सब चीज़ों के बारे में. सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो यस, लव यू ऑल.